लेकिन भाई देखो, शालग्राम भगवान के बारे में दो तीन बातें आपको बताऊं। शालग्राम भगवान जो है वो साक्षात भगवान है। शालग्राम जी प्राप्त होते हैं गंडकी के जल में, गंडकी नदी में। जिस प्रकार नर्मदेश्वर महादेव जैसे नर्मदा जी के जो पत्थर है ना, वही नर्मदेश्वर महादेव। नर्मदेश्वर महादेव के रूप में भोलेनाथ पूजित होते हैं। उसी प्रकार गंडकी के जल में मिलने वाले पत्थर को शालग्राम जी की बड़ी भारी महिमा है। सबसे बड़ी बात तो यह है, शालग्राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। शालग्राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी, अन्य शिवलिंगों की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन शालग्राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। शालग्राम शिलायास्तु प्रतिष्ठा नैव विद्यते। शालग्राम जी की शिला की प्रतिष्ठा नहीं होती। वो साक्षात ब्रह्म है, भगवान है। हाँ, तो शालग्राम जी की पूजा का अधिकारी कौन है? अब देखो, आप कहेंगे महाराज कि हर किसी का अधिकार होना चाहिए। बोले नहीं, हर किसी का अधिकार नहीं है। इस बात को मैं आपको एक दृष्टांत से समझाऊं। एक बार एक यात्री सज धज कर गया एयरपोर्ट पर, कहीं यात्रा करनी थी, कि इतने में वहां झाड़ू मारने वाला व्यक्ति आया। झाड़ू मारते मारते जब उसने इस व्यक्ति को देखा तो कहा कि देखो भाई, मेरे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। यात्री ने पूछा कि कितने वर्षों से झाड़ू मार रहे हो? बोले 20 वर्षों से झाड़ू मार रहा हूं इस एयरपोर्ट पर, झाड़ू पोछे का कार्य कर रहा हूं। तो बोले तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ? बोले बहुत भारी अन्याय हुआ। कल के आए लड़के, साल 2 साल पहले जो लड़के आए हैं, वो हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, और 20 साल से मैं यहाँ झाड़ू पोछा मार रहा हूँ, फिर भी मुझे आज तक हवाई जहाज उड़ाने नहीं दिया गया। अब वो तो जोर से हंस पड़ा जोर से हंस पड़ा। बोले अरे मूर्ख, तू झाड़ू पोछा मार रहा है, तुझे तूने हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग ली है? अरे 1 महीना पहले भी जो आया वो ट्रेनिंग लेकर आया है, इसलिए वो हवाई जहाज उड़ा रहा है। तू झाड़ू पोछा की ट्रेनिंग लेकर आया है, तो झाड़ू तो बताओ तू कैसे हवाई जहाज उड़ाएगा? तो मेरा कहने का मतलब है, ये दृष्टांत इसलिए कि भैया जो जिसके योग्य है वो वही कार्य करेगा ना, करेगा। जो जिसके योग्य है वही कार्य करेगा। हाँ, अब कोई मुझे कहे कि यहाँ बैठकर साउंड ऑपरेटिंग करो, तो मुझसे तो होने वाला नहीं, मुझसे होने वाला नहीं होगा। कोई कहेगा बैठकर कि भैया यहाँ पर अब बैंजो बजाओ, मैं बजाऊंगा क्या? नहीं बजा सकता। तो उसी प्रकार भैया, जो जिस चीज के लिए अधिकृत है उसे वही कार्य करना चाहिए। तो शालग्राम जी की सेवा कर कौन सकता है? देखो, भगवान की सेवा भिन्न भिन्न रूपों में की जा सकती है, लेकिन शालग्राम जी के प्रति कुछ नियम है। शालग्राम के प्रति नियम है कि स्त्री शालग्राम जी का स्पर्श नहीं कर सकती। हाँ, और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये भी जो नियम पूर्वक रहते हैं, वही शालग्राम जी की सेवा कर सकते। ब्राह्मण यदि गायत्री न जपे, संध्या न करे, यदि वो आचरण ठीक न करे, तो उसका भी अधिकार नहीं होता फिर। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य के लिए भी यही नियम है। तो भाई, शालग्राम जी की सेवा में किसका अधिकार है आपको? अच्छा, शालग्राम जी की सेवा जो होती है उसमें भी नियम ये है, शालग्राम जी के साथ गोमती चक्र हो, उनको स्नान कराया जाए पुरुष सूक्त आदि के माध्यम से, और उनका चरणामृत, उनके चरणामृत की भी बड़ी भारी, चरणामृत लेने का हर कोई अधिकारी है, प्रसाद नैवेद्य लेने का अधिकारी हर कोई है। और देखो भैया, मैं तो ईमानदारी से बताऊं, शास्त्र में एक बात लिखी है कि भगवान का प्रसाद यदि शुद्ध चित्त से ग्रहण कर लिया जाए, श्रद्धा पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण किया जाए, तो उसी से काम बन जाता है, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी से काम बन जाएगा। शास्त्रों में, पुराणों में तो यहाँ तक लिखा है कि हमारे जगन्नाथ जी है ना उड़ीसा में, जगन्नाथ जी को भात का भोग लगता है, भात का।
तो जगन्नाथ जी का जो निर्माल्य है उसे सुखा दिया जाए, भात सुखाकर यदि एक एक कण भी आजीवन ग्रहण किया जाए तो पुराणों में लिखा है कि मरते समय उसको नरक का मुंह देखना नहीं पड़ेगा, सीधे उसका मोक्ष हो जाएगा, सीधे उसका कल्याण हो जाएगा। भगवान के प्रसाद और चरणामृत की बड़ी भारी महिमा है।